हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का इतिहास सीरीज के अंतर्गत चलने वाली कक्षाएं आप सभी को डेली सुबह 7:30 बजे प्रोवाइड करवा दी जाती हैं अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही ऑफिशियल पर। आज 4 अगस्त के दिन आप सभी का स्वागत है इस कक्षा में। टुडे इन हिस्ट्री विद एमसीक्यूज। आज का दिन ऐतिहासिक दृष्टिकोण से किस मायने में महत्वपूर्ण है, उसी से संबंधित हम बातें कवर करने वाले हैं और आपसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस भी पूछने वाले हैं। ऐसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो पहले कभी आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं या फिर आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को आधार मानते हुए हम आपके लिए कुछ क्वेश्चंस लेकर आते हैं और बातचीत कवर करते हैं। ये आपकी कक्षा हफ्ते के 7 दिन होती है, एवरी डे होती है। अगर आपको ये कक्षा पसंद आ जाए तो कक्षा को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए, आप सभी का अभिनंदन है इस कक्षा में। आज क्या क्या बातें घटित हुई थी आज के दिन। तो जैसे आपको पता है आज क्या है, 4 अगस्त। तो 4 अगस्त 2004 की बात है। नासा ने एल्टिकस सुपर कंप्यूटर केसी को कल्पना चावला नाम दिया था। वो आज ही के दिन की ही बात है, ठीक है ना। और आपको पता है भारतीय जहाज रानी निगम के बारे में, जिसे हम SCI के नाम से जानते हैं, उसे नवरत्न का दर्जा मिला था आज ही के दिन 2008 में। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट जो हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए जी, अब हम चलते हैं उनके बारे में जानने के लिए जिनका आज जन्मदिन है। उन्हीं के बारे में हम बातें कवर करेंगे और आपसे क्वेश्चंस भी पूछेंगे। चलिए, इनका नाम शायद आपने सुना भी हो और नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, हम आपको बताएंगे। पहले आप इनके बारे में जान लीजिए। ये हैं डॉक्टर इंदु प्रकाश पांडे। डॉक्टर इंदु प्रकाश पांडे का आज जन्मदिन है। इनका जन्म आज ही के दिन 1924 में हुआ था। अभी तो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके हैं। इनका जन्म रायबरेली में हुआ था। बरेली के बाजार में झुमका गिरा रे, है ना। तो उसी जगह पर इनका जन्म हुआ था। किस रूप में हमारे भारतवर्ष में ये प्रसिद्ध हुए हैं, इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आप बताने का प्रयास करेंगे। इंदु प्रकाश पांडे भारत के प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, वैज्ञानिक हैं, मूर्तिकार हैं या फिर पत्रकार हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन आप टिक करेंगे? अगर आपने लिखा होगा ऑप्शन ए तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। हमारे भारत के ये एक प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, इसी के साथ साथ में ये स्वतंत्रता सेनानी भी रह चुके हैं। स्वतंत्रता सेनानी, क्योंकि आज़ादी से पहले इनका जन्म हुआ था और जब स्वतंत्रता आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें भी ये अपनी युवावस्था में पार्टिसिपेट किए थे। जब हम बात करें साहित्यकार के रूप में इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी है, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं जो प्रसिद्ध हैं, जैसे अवधि लोकगीत और परंपरा नाम से इनकी एक रचना है। अवध की लोक कथाएं, अवध की लोक कथाएं, ये क्या है, ये इनकी रचना है एक। और जैसे हम बात करें इनकी एक रचना और भी है, खून का व्यापारी नाम से, है ना, खून का व्यापारी। और इनकी एक रचना है मझधार, मझधार की बाहें। तो ये जो रचना है ये भी किनके द्वारा लिखी गई है? डॉक्टर इंदु प्रकाश पांडे के द्वारा लिखी गई है। चलिए, इनके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी आप हासिल कर सकते हैं। हमने आज ये बातें कवर की हैं। आज इनका जन्मदिन है, बहुत बहुत बधाई हो। चलिए,
अब हम जान लेते हैं इनके बारे में। इनका नाम तो आपने जरूर सुना है, बराक ओबामा। बराक ओबामा का भी आज क्या है, जन्मदिन है। इनका जन्म आज ही के दिन 1961 में हुआ था। 1961 में कहाँ पे इनका जन्म हुआ? होनोलुलु। होनोलुलु हवाई द्वीप है एक, अगर आपने नाम सुना होगा तो वहीं पर इनका जन्म हुआ। और ये कहाँ पर है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका में पड़ता है, वहीं पर ये जन्मे। और ये यूएसए के राष्ट्रपति रह चुके हैं, यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति। ठीक है ना, काफी समय पहले ये रहे थे। जैसे हम बात करें, इनका कार्यकाल कब से कब तक का माना जाता है? 2009 से लेकर 2017 तक का इनका कार्यकाल राष्ट्रपति के रूप में माना जाता है। राष्ट्रपति के रूप में इनको नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, शांति पुरस्कार। अब जब हम बात करते हैं ये यूएसए के कौन से नंबर के राष्ट्रपति रहे, तो ये 44वें राष्ट्रपति रहे। 44वें राष्ट्रपति रहे हैं ये यूएसए के। ठीक है, 20 जनवरी 2009 को राष्ट्रपति पद की इन्होंने शपथ ली थी। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम आपसे एक क्वेश्चन पूछते हैं इन्हीं के बारे में। इनमें से कौन सी पुस्तक पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा की आत्मकथा है? ये क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और ये आपका पूछा गया क्वेश्चन है, एक बार पूछा गया था ये एसएससी एमटीएस में। ठीक है, तो जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे इनमें कौन सा ऑप्शन ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा ना ऑप्शन डी, ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस, ये जो रचना है ये किसके द्वारा रचित है? ओबामा के द्वारा, बराक ओबामा के द्वारा, जो कि 2009 से 2017 तक यूएसए के राष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाले हुए थे। कौन सी पार्टी से बिलोंग करते थे ये? डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करते थे। वर्तमान में यूएसए के राष्ट्रपति कौन है? जोई बिडेन। अभी उन्होंने अपना एक कार्यभार छोड़ने की कगार पे हैं वो। अब देखते हैं नए राष्ट्रपति वहां पर कौन चुने जाते हैं, अब तक तो वही थे। ठीक है ना, अभी उम्मीद जताई जा रही है कमला हैरिस बन सकती है राष्ट्रपति। उनके बारे में जैसे ही सूचना आएगी आपको सूचित कर दिया जाएगा। एक सेकंड रुकना, सॉरी। तो ठीक है, अगर आपने इसमें ऑप्शन डी टिक किया है तो बखूबी आपने अच्छा जवाब दिया है। बाकी जब हम जोई बिडेन की बात करते हैं तो वो कौन से नंबर के हैं? तो वो 46वें नंबर के राष्ट्रपति हैं, अभी 47वें राष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो देखते हैं, कमला हैरिस का नाम भी उसमें है, रेस में शामिल है कमला हैरिस भी, जो कि अभी उपराष्ट्रपति के रूप में कार्यभार संभाले हुए थे। जब हम बात करें मैटर्स ऑफ डिस्क्रेशन, ये जो रचना है ये किसकी रचना है? इंद्र कुमार गुजराल का नाम आपने जरूर सुना होगा। इंद्र कुमार गुजराल, ये हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उन्हीं के द्वारा रचित है ये क्रॉनिकल। हिब्रू बाइबल की ये अंतिम पुस्तक मानी जाती है क्रॉनिकल। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ एक रचना है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैंक, सॉरी कैंसर एंड बैक, ठीक है, बैंक नहीं। तो जब हम बात करें ये किसकी रचना है तो फिर आप कहेंगे युवराज सिंह की। युवराज सिंह हमारे भारत के एक प्रसिद्ध बल्लेबाज रह चुके हैं, पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, अभी तो उन्होंने संन्यास ले लिया है। उनकी रचना है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। ठीक है ना, तो चलिए बहुत बढ़िया। आज बराक ओबामा का भी क्या है, जन्मदिन है, इनको भी बधाइयाँ। चलिए जी, अब हम जानेंगे उनके बारे में जिनकी आज जयंती है, जिनकी आज पुण्यतिथि है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जिनकी आज जयंती है। तो चलिए सबसे पहले इनके बारे में बात कर लेते हैं। इनका नाम क्या है? फिरोज शाह मेहता इनका नाम है। फिरोज शाह मेहता का आज के दिन क्या हुआ था? जन्म हुआ था। 4 अगस्त 1845 को इनका जन्म हुआ था।
कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? बॉम्बे। बॉम्बे को वर्तमान की दृष्टि से क्या कहा जाता है? उसे हम मुंबई के नाम से जानते हैं। तो वहीं पर इनका जन्म हुआ था और इनकी मृत्यु 5 नवंबर 1915 को हुई थी। ठीक है। हमारे भारत में किस वजह से ये जाने जाते रहे हैं? हमारे भारत के ये एक प्रसिद्ध राजनेता रहे हैं, एक बैरिस्टर रहे हैं, ये बैरिस्टर, और साथ में ये एक बेहतरीन संपादक भी रह चुके हैं। तो चलिए आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बता दीजिए। फिरोज शाह मेहता को नाइट की उपाधि किस वर्ष प्रदान की गई थी? जल्दी से आप बताने का प्रयास करेंगे। अगर आपने इसमें लिखा होगा 1904 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 1913 में इन्होंने एक अखबार की शुरुआत की थी जो कि अंग्रेजी भाषा में छपा करता था। अंग्रेजी अखबार जिसका नाम क्या रखा गया था? बॉम्बे क्रॉनिकल नाम उसका रखा गया था। बॉम्बे क्रॉनिकल, जो कि एक इंग्लिश अखबार था। उसके संस्थापक कौन थे? तो नाम आता है फिरोज शाह मेहता का की स्थापना। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए बहुत बढ़िया। और उससे पहले इनको 1904 में नाइट की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इन्होंने बम्बई नगरपालिका के संविधान के निर्माता के रूप में ख्याति प्राप्त की थी। और जैसे हम बात करें, पारसी समाज में एमए पास करने वाले फिरोज शाह मेहता पहले युवक माने जाते हैं। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? और 1890 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का छठा अधिवेशन हुआ था, आपको ध्यान में होगा। उस 1890 के छठे अधिवेशन में अध्यक्षता भी इन्होंने की थी। ठीक है ना? छठे अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी? तो नाम आता है फिरोज शाह मेहता का। और उससे पहले ऐसा कहा जाता है कि इनको एक उपाधि मिली, इनको लोग जानने लगे थे बम्बई स्थानीय शासन के जनक के रूप में। ठीक है ना? तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना चाहिए। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, जिसे हम सीबीआई के नाम से जानते हैं, सीबीआई यानी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था। ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 1886 में मुंबई लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए ये मनोनीत किए गए थे। बाद में केंद्र की इंपीरियल काउंसिल के भी सदस्य रहे। ऐसा इनके बारे में आपको जान लेना है ताकि आपको पता लगे। आज इनकी जयंती है, हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। चलिए अब हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। ऐसा हो नहीं सकता कि आपने किशोर कुमार की आवाज़ ना सुनी हो। किशोर कुमार हमारे भारत के बेहतरीन गायक रह चुके हैं और साथ में ये एक अभिनेता भी रहे हैं। लेकिन प्रसिद्धि इनको किसकी वजह से मिली? तो इनको गायन की वजह से प्रसिद्धि मिली। और इनका जन्म आज ही के दिन 1929 में हुआ था। 1929 में कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? खंडवा। ये खंडवा क्षेत्र कहाँ पड़ता है? तो आप कहेंगे ये तो मध्य प्रदेश में है। तो किशोर कुमार मूल रूप से कहाँ से बिलोंग करते थे? मध्य प्रदेश से। 13 अक्टूबर 1987 को इनकी मृत्यु हुई थी। जब आपसे पूछा जाए इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? मुंबई, यानी कि बॉलीवुड की दुनिया का अहम स्थान माना जाता है मुंबई, वहीं पर इनकी मृत्यु हुई थी। एक निदेशक के रूप में काम किया, निर्माता के रूप में, लेखक तो थे ही। एक क्वेश्चन आप बताने का प्रयास करेंगे, इनका वास्तविक नाम क्या था? इन्होंने 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड जीता। 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड। और ये भी किस क्षेत्र में? तो मैंने अभी आपको क्या बताया था, ये एक गायक थे, यानी कि पार्श्व गायक के रूप में इन्होंने ये जीता। पार्श्व गायक का मतलब क्या होता है? प्लेबैक सिंगर, यानी कि चेहरा नहीं दिखाते हैं, सिंगिंग करते हैं, चेहरा किसी और का दिखता है, यानी कि जो अभिनय कर रहे होते हैं। ठीक है ना? तो इस प्रकार ये किशोर कुमार जो हैं, इनका मूल नाम क्या था? आभास कुमार गांगुली। अगर आपने लिखा होगा बी ऑप्शन तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। गुरांग चक्रवर्ती मिथुन चक्रवर्ती का वास्तविक नाम था। मिथुन चक्रवर्ती, जिनको हम मिथुन दा के नाम से जानते हैं,
ये वही हैं जो साइकिल के पीछे खड़े होकर गोली चला दिया करते थे, मिथुन चक्रवर्ती। इनकी मूवीज आपने जरूर देखी होगी। आई एम ए डिस्को डांसर। मोहम्मद यूसुफ खान की बात करते हैं तो मोहम्मद यूसुफ खान किस नाम से प्रसिद्ध हुए थे? दिलीप कुमार के नाम से ये प्रसिद्ध हुए, दिलीप कुमार। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए, हरि कृष्ण गिरी गोस्वामी की बात की जाती है तो इनका नाम क्या था? इनका नाम था मनोज कुमार। वैसे तो इनका नाम मनोज कुमार था, कहने का भाव क्या है, हरि कृष्ण इनका बचपन का नाम था, मनोज कुमार नाम इन्होंने रखा अपना। इन्होंने जब देशभक्ति टाइप की मूवीज बनानी शुरू कर दी, उसकी वजह से इनका नाम एक और पड़ गया था, भारत कुमार के नाम से ये फिर प्रसिद्ध हुए थे। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? तो हम क्या बात कर रहे थे? किशोर कुमार के बारे में बात कर रहे थे, जिन्होंने 8 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीता प्लेबैक सिंगर के रूप में। कौन कौन सी? जैसे हम बात करें कुछ सॉन्ग्स की, जैसे आपने सुना होगा रूप तेरा मस्ताना, है ना, वो सॉन्ग भी इन्हीं का गाया हुआ है। दिल ऐसा किसी ने मेरा तोड़ा, ये भी इन्हीं का है। खाई के पान बनारस वाला, है ना, जो जिसमें अमिताभ बच्चन भूमिका निभा रहे होते हैं, तो वो भी किसकी आवाज़ है? किशोर कुमार के द्वारा ये रचित है ना। तो इस प्रकार ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने 80 से अधिक फिल्मों में अभिनय किया था और 10 से ज़्यादा फिल्मों में निर्देशन का कार्य किया। और ऐसा कहा जाता है कि इन्होंने लगभग 574 के आसपास में गीत गाए थे। तकरीबन आप कह सकते हैं 600 के आसपास गीत इन्होंने गाए थे। ऐसे थे किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, एक ज़माना था। ठीक है ना। चलिए, अब हम इनके बारे में भी जान लेते हैं। इनका नाम क्या है? राणा उदय सिंह। राणा उदय सिंह के बारे में आपने जरूर सुना होगा। पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। राणा उदय सिंह को हम राणा उदय सिंह द्वितीय के नाम से जानते हैं। जल्दी से बताएंगे कि ये कौन से वन से संबंधित है। अगर आपने लिखा होगा बी ऑप्शन तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। सिसोदिया राजवंश के थे राणा उदय सिंह, जिनका आज ही के दिन जन्म हुआ था 1522 ईस्वी में। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? चित्तौड़गढ़ में इनका जन्म हुआ। चित्तौड़गढ़, ये वर्तमान में देखा जाए तो राजस्थान का हिस्सा है। ठीक है। और इनकी मृत्यु 28 फरवरी 1572 को हुई थी। ठीक है ना। तो जैसे हम बात करें, इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम था राणा सांगा, जिन्हें हम राणा संग्राम सिंह के नाम से जानते हैं। क्लियर हुआ आपको? राणा सांगा के पुत्र थे। इनकी मां का नाम क्या था? रानी कर्णावती, या कर्णवती भी आपको पढ़ने को इसमें मिलेगा। ठीक है ना। और जैसे बात करें, इनके फिर बेटे कौन से हुए थे, जिनमें कहा जाता है कि लगभग 20 प्लस इनके बच्चे हुए थे, और जिनमें एक नाम माना जाता है प्रताप सिंह का, है ना, जिन्हें हम महाराणा प्रताप के नाम से जानते हैं, जिन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध किया था अकबर के साथ। तो महाराणा प्रताप के पिता राणा उदय सिंह की आज क्या है? जयंती है। हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इन्होंने कब से कब तक शासन किया था? 1537 से लेकर 1572 ईस्वी तक शासन किया। ठीक है। ऐसा माना जाता है कि इनकी जो सबसे छोटी कम उम्र की जो पत्नी थी, उनसे ये बेहद प्रेम करते थे, और उस पत्नी से एक बेटा हुआ था जगमाल। ऐसा कहा जाता है कि राणा उदय सिंह जगमाल को राजगद्दी देना चाहते थे, लेकिन इनकी मृत्यु के बाद जो वहाँ के दरबार के जो लोग थे और बाकी जो लोग थे, उन्होंने सलाह मशवरा करके महाराणा प्रताप को क्या किया था? गद्दी पर बैठाया, क्योंकि महाराणा प्रताप उस गद्दी के योग्य थे, कहीं ज़्यादा योग्य थे। उदय सिंह ने अपनी राजधानी कौन सी बसाई थी? उदयपुर। उदयपुर को कब बसाया गया, आप बताएंगे कमेंट में। चलिए जी, अब हम जान लेते हैं इनके बारे में, जिनकी आज पुण्यतिथि है। ठीक है ना। तो चलिए, अब हम जानेंगे इनके बारे में। ये चेहरा शायद आपने कभी देखा होगा। अगर आपने, चलिए पहले आप इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। इनका नाम है नंदिनी सतपथी।
नंदिनी शतपथी जो हैं वो ओडिशा की महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। कब से कब तक इन्होंने वहाँ के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला? 14 जून 1972 से लेकर 16 दिसंबर 1976 तक ये ओडिशा की मुख्यमंत्री रहीं। ओडिशा जिसे हम क्या बोल देते हैं, उड़ीसा नहीं बोलेंगे, इसे हम ओडिशा कहेंगे। ओडिशा, ओडिशा की सीएम रह चुकी हैं ये नंदिनी, नंदिनी शतपथी इनका नाम है। और इनका जन्म कब हुआ था? 9 जून 1931 को इनका जन्म हुआ था कटक में। कटक जो कि वहाँ का एक संसदीय क्षेत्र है। और ये कटक जाहिर सी बात है कहाँ पड़ता है? ओडिशा में ही पड़ता है, इसके बारे में आपको पता ही होगा। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 2006 में हुई थी। कहाँ पर? भुवनेश्वर में। और ये भुवनेश्वर तो आपको पता है ओडिशा की राजधानी है। और इन्होंने कब से कब तक सीएम के रूप में कार्यभार संभाला था? 1972 से 1976 तक। वैसे मैंने क्वेश्चन में आपसे पूछा यही है। 14 जून 1972 से 16 दिसंबर 1976 तक ये रही थी। नंदिनी जी के जो चाचा थे भगवती चरण पाणिग्राही, उनका नाम आपने सुना होगा। तो इनके चाचा भगवती चरण पाणिग्राही ने भारत में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उस कम्युनिस्ट पार्टी की ओडिशा में एक नई ब्रांच खोली थी। ठीक है, तो वो इनके चाचा का नाम था। इनके पिता का नाम क्या था? कालिंदी चरण पाणिग्राही, उनका नाम भी आपने जरूर सुना होगा। देवेंद्र शतपथी के साथ इनका विवाह हुआ था। इसी वजह से नंदिनी शतपथी के नाम से ये प्रसिद्ध हुई। वैसे क्या थी ये नंदिनी पाणिग्राही? चलिए, ये कौन सी पार्टी से जुड़ी हुई थी? इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये संबंधित रहीं। तो चलो अब हम बात कर लेते हैं इनके बारे में। इनका क्या नाम है, इनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। पहले आप इनके बारे में एक क्वेश्चन बताइए ताकि आप अंदाज़ा लगा पाएं। परशुराम मिश्रा भारत के एक प्रसिद्ध रिक्त स्थान थे। वंशपति शास्त्री, साहित्यकार, मूर्तिकार, पत्रकार। अगर आपने लिखा होगा ना बोटेनिस्ट यानी कि वनस्पति शास्त्री, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इनका नाम है परशुराम मिश्रा। ठीक है, इनका जन्म 25 जनवरी 1894 को हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? बारपली नाम की एक जगह पड़ती है, बारपली, जो वर्तमान की दृष्टि से देखा जाए तो कहाँ पर पड़ता है ये एरिया? ये ओडिशा का क्षेत्र है जहाँ पर इनका जन्म हुआ था। इनकी मृत्यु आज ही के दिन 1981 में हुई थी। भारत सरकार ने इनको सम्मानित भी किया था पद्मश्री से। और ये क्या थे? वनस्पति शास्त्री थे, बोटेनिस्ट थे ये। इन्होंने कौन सा पुरस्कार जीता था भारत सरकार से? तो नाम आता है पद्मश्री का। पद्मश्री हमारे भारत का चौथे नंबर का नागरिक सम्मान है जो इनको 1961 में मिला था। एक वनस्पति होने के साथ साथ इनको क्या किस रूप में जाना जाता है? इनको शिक्षाविद होने का श्रेय भी जाता है। बेहतरीन ये शिक्षाविद भी थे। 1967 में जब ओडिशा सरकार ने संबलपुर विश्वविद्यालय की शुरुआत की थी तो परशुराम मिश्रा को उस संबलपुर विश्वविद्यालय का पहला कुलपति बनाया गया था, है ना। तो ये पॉइंट भी आपको पता होना चाहिए। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं इनके बारे में जानने के लिए। इनका भी शायद नाम आपने सुना भी होगा, अगर नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अभी बता देते हैं। इनका नाम है काशी प्रसाद जायसवाल। काशी प्रसाद जायसवाल जो हैं उनकी भी आज पुण्यतिथि है। इनका जन्म 27 नवंबर 1881 को हुआ था। कहाँ पे इनका जन्म हुआ था? मिर्ज़ापुर में। और ये मिर्ज़ापुर कहाँ का एरिया है? ये तो उत्तर प्रदेश का एरिया है। और इनकी जो मृत्यु थी वो आज ही के दिन हुई थी। कहाँ पर? 1937 में हुई थी। ये किस रूप में हमारे भारतवर्ष में जाने गए हैं? तो ये एक बेहतरीन लेखक रह चुके हैं हमारे भारतवर्ष के। तो चलिए इनसे संबंधित एक क्वेश्चन आप बताने का प्रयास करेंगे।
निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक काशी प्रसाद जायसवाल द्वारा लिखित नहीं है? जो इनके द्वारा लिखित नहीं है वो आपको बता देना है, कौन सी रचना इनके द्वारा लिखित नहीं है। हिंदू पॉलिसी, ये इनके द्वारा लिखित है। एन इम्पीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये भी काशी प्रसाद जायसवाल के द्वारा रचित है। ए क्रोनोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ नेपाल, ये भी इनके द्वारा रचित है। लेकिन जो डी ऑप्शन है वो गलत लिखा हुआ है, क्योंकि वो काशी प्रसाद जायसवाल की रचना नहीं है। ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर, ए स्टोरी ऑफ रेस एंड इनहेरिटेंस, ये किसके द्वारा रचित है? तो शुरुआत में मैंने आपको बताया था बराक ओबामा के बारे में। बराक ओबामा की ये क्या है? आत्मकथा है। ठीक है, जो बराक ओबामा यूएसए के 44वें राष्ट्रपति रहे थे 2009 से लेकर 2017 तक, उनके बारे में हमने शुरुआत में ही बात की थी। और आज बराक ओबामा का क्या है? जन्मदिन भी है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बराक ओबामा कौन सी पार्टी से संबंधित थे? डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंधित थे। 20 जनवरी 2009 को राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी बराक ओबामा ने। पहले अश्वेत राष्ट्रपति माने जाते हैं यूएसए के। तो हम क्या बात कर रहे थे? काशी प्रसाद जायसवाल के बारे में, जो कि एक अच्छे लेखक हैं, रह चुके हैं। हिंदू पॉलिसी, एन इम्पीरियल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ए क्रोनोलॉजी एंड हिस्ट्री ऑफ नेपाल। एक इनकी और रचना है अंधकार युगीन भारत। अंधकार युगीन भारत जो रचना है वो किसकी द्वारा रचित है? तो फिर आप लिख देना नाम काशी प्रसाद जायसवाल का। लेखक हैं, इतिहासकार रह चुके हैं ये। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि हमारे भारत के पहले राष्ट्रपति थे, उनके सहयोग से काशी प्रसाद जायसवाल ने इतिहास परिषद की स्थापना की थी। काशी प्रसाद आचार्य रामचंद्र शुक्ल के समकालीन माने जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि दोनों सहपाठी रहे थे, मित्र रहे थे। बाद में इनके बीच में क्या है? मनमुटाव हो गया था, वो एक अलग विषय है। ठीक है, तो आज काशी प्रसाद जायसवाल की पुण्यतिथि है, हम इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। तो ये पॉइंट आपको कवर हो जाना चाहिए। चलिए जी, 1911 में कोलकाता में वकालत इन्होंने शुरू की थी और धीरे धीरे इन्होंने अपना ये जो है क्षेत्र चुन लिया। नागरी प्रचारणी पत्रिका जो है वो भी क्या है? इनसे संबंधित कुछ रिसर्च पेपर उसमें छपे थे, ऐसा माना जाता है। तो चलिए, आज जिनका जन्मदिन है इनको बहुत बहुत बधाई हो। जिनकी जयंती है, जिनकी पुण्यतिथि है, उन्हें हम श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अगर आपको ये कक्षा पसंद आई है तो कक्षा को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आपको इस कक्षा की PDF नहीं मिलेगी। इस YouTube चैनल के अलावा आप हमें अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं, जैसे कि टेलीग्राम, फेसबुक, मोज, हिप्पी, ट्विटर, एक्स, जोश, शेयर चैट, व्हाट्सअप चैनल, इंस्टाग्राम एट्सेट्रा। बशर्ते आपको सर्च करना है एड्यूरोही 24। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ। हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, पढ़ते रहें, खेलते रहें और खिलखिलाते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलिए जी, मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में।